हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो अपना जो साइंस का पेपर है 29 तारीख को होने वाला है। तो जो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम स्पेशली जो आप ध्यान से देखिएगा, जो आज हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th जो साइंस का जो क्वेश्चंस हैं वो जो चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आज हम स्पेशली इनकी बात करने वाले हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करके गए तो आपको 70 में 70 नंबर कंप्लीट मिलेगा। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में वो इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में से आने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बोर्ड में छोड़कर नहीं आना है। सभी क्वेश्चंस को आपको पूरा करना है। कोई क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में उस समय नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर लास्ट में आप टाइम को मैनेज करने के बाद उस क्वेश्चन को जरूर आप टैकल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज का पूरा वीडियो हमारे इसी प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट जब आप 27 तारीख को मैथ का पेपर देकर आएंगे, आपको शाम को एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम हर एक क्वेश्चन का जवाब, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम आपके लिए लाए हैं कि जब आप जो रिवीजन करेंगे तो रिवीजन किस क्वेश्चन का करा जाए या जो कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार आ रहे हैं। तो आज मैं आपको उन क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा इसको नोट करिएगा। जब आप रिवीजन करने बैठना तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर एक बार देखिए। जो पहला क्वेश्चन जो पहला चैप्टर हमारा है वो है जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो उसमें आपको एक टॉपिक ये पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आपको जब भी आप रिवीजन करने घर पे बैठना तो आपको इस टॉपिक को बेहतरीन करके जाना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। इसके जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे या मिलेंगे वो या तो एमसीक्यूज में मिलेंगे या तो हो सकता है आपसे मिले कि पहचानिए कि कौन सी अभिक्रिया है, जैसे योगात्मक अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको ये हेडिंग वेल अप टू डेट पढ़ के जाना है, इसको आप बिल्कुल मत छोड़ के मत जाना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाली है वो है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया बेहतरीन करके जाएंगे अपना। रिडॉक्स अभिक्रिया बिना पढ़े आपको नहीं जाना है। रिडॉक्स अभिक्रिया कई बार एग्जाम में आया भी है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया आपको ध्यान से देख के जाना है। फिर हम बात कर रहे हैं इसी चैप्टर में आप दूसरा पॉइंट, दूसरी जो पॉइंट्स आपको इसमें पढ़ के जाना है वो बेटा रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। रिएक्शन का संतुलित आपको पढ़ के जाना है कि रिएक्शन को संतुलित कैसे करें। ठीक है, रिएक्शन को संतुलित कैसे करें। आपको इसके 2-3 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन आप करना सीख लो, बैलेंस करना सीख लो, बनाना सीख लो। आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको चाहे एमसीक्यूज में, चाहे आपको दूसरे का या खा में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, अभिक्रिया का संतुलन कैसे करें। ये ध्यान देकर जाना। जो भी अभिक्रिया दी होगी इजी अभिक्रिया रहती है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, केवल बैलेंस करने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आपको मैं 27 तारीख के सबके मैं आपको आंसर्स भी देते रहूँगा, तो आप उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी जो आपके नोट्स में आप उसको वेरीफाइड करते रहिए। तीसरा जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बेहतरीन या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विकृत गंधिता। आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, विकृत गंधिता। ये इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है आपको ध्यान से समझना। विकृत गंधिता क्या होती है, जब कोई पदार्थ, जब कोई मतलब मान लो कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसको जब आप खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ध्यान देना उसके स्वाद में और उसके गंध में दो चीज ध्यान देना। उसका स्वाद और उसका गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम विकृत कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो ये जरूर आप पढ़ के जाना। विकृत गंधिता के उपाय क्या है, विकृत गंधिता से बचेंगे कैसे, विकृत गंधिता होती क्या है, ये जरूर आप पढ़ के जाना।
तो आपको फर्स्ट चैप्टर से क्यों इतने क्वेश्चंस को आपको देख के जाना, इतने क्वेश्चंस आप पढ़ के गए, इतने आंसर आपके पास से हो गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। फिर हम बात करें दूसरे चैप्टर की। दूसरा चैप्टर जो हमारा शुरू होता है, दूसरा चैप्टर हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट की कहानी थोड़ा समझते हैं। तो इसमें आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो चैप्टर्स हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर से भी आपको कई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी फिर बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप पढ़ के जाना बेटा, पीएच का दैनिक जीवन पर प्रभाव। पीएच का दैनिक जीवन में प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या दैनिक जीवन में उपयोग, जो कुछ आप कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये ध्यान देना, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलता है। एक तो अम्ल वर्षा मिलती है आपको एमसीक्यूज में, अम्ल वर्षा खूब दिखी है कि कौन से पीएच पर अम्ल वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा बेटा दांत का क्षय, जो हम लोगों का दांत है उसका क्षय मतलब जो टूटने लगता है, तो किस पीएच पर दांत का क्षय होता है। तो अम्ल वर्षा के लिए पीएच मान जरूर याद करके जाना। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, 7 से कम और 5.6 के बीच में। और जो दांत का क्षय होता है उसके लिए बेटा पीएच मान जो चाहिए वो चाहिए 5.5। तो जो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 होता है तो हमारा जो दंत है या जो दांत है वो बेटा क्षय होने लगता है, ये ध्यान देना। तो पहला टॉपिक जिसमें आपको पढ़ के जाना है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग, ये आपको अप टू डेट करके ही जाना है। दूसरा, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन ये जरूर पढ़ के जाना, धावन सोडा, ठीक, बेकिंग सोडा और पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर। अब इन चारों का आप बनाने की विधि, रासायनिक गुण और तीसरा बेटा भौतिक गुण और इनके चौथा इनका पढ़ के जाना आपको उपयोग। तो आपको धावन सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर, इनके बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग। रासायनिक गुण जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि क्या होता है जब भी यहाँ से आता है, जैसे मान लो आ जाता है, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या होता है जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। तो इनके क्वेश्चंस को आप जरूर करें, तभी कर पाएंगे जब आप इन चारों को बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग करके जाइएगा। ये ध्यान दीजिए, ये आप निकलिएगा एग्जाम हॉल में, इनको जरूर आप पढ़ के जाएगा, इनके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर में और बाकी कुछ नहीं है, इतना ही आप पढ़ के गए तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी आप पूरा चैप्टर एक बार रिविजन करके जाएंगे, बट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, इनकी तैयारी बेहतरीन करके ही जाइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में पहला हेडिंग आपको बिल्कुल वेल करके जाना है, धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण। धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण, इनको आपको एकदम कंप्लीट करके ही जाना है। धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण,
भौतिक गुण जैसे धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, ये सब आपको पढ़ के जाना। और रासायनिक गुण जैसे धातु की जल के साथ अपक्रिया, धातु की क्षार के साथ अपक्रिया, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया, ये सब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल वेल अप टू डेट करके जाना है। नेक्स्ट हम दूसरा जो इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको पढ़ के जाना बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत न्यूमेरिकल इस पर आने वाले हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपको कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी 12th में भी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोनों में आ रहे हैं, हाई स्कूल में भी और 12th में भी, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जो तीसरा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बेटा संक्षारण। संक्षारण पहले चैप्टर में भी दिया गया है, बट आपको अच्छे से मेंटेन करके जाना है, चाहे पहले चैप्टर में पढ़ लो चाहे तीसरे चैप्टर में पढ़ लो। संक्षारण, इसमें आपको इनका बचाव जरूर पढ़ के जाना है कि संक्षारण का बचाव कैसे करते हैं। संक्षारण में एक एग्जांपल आपको लोहे पर जंग लगना, ये आपको वेल आना चाहिए मैकेनिज्म सही। और इसका बचाव इसे लेपन करके, पेंट करके, ग्रीस लगाकर, तो ये सब जो क्वेश्चन जो बचाव की जितनी भी विधियां हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाना। तो संक्षारण और विद्युत रासायनिक श्रेणी ये दो, और धातुओं के भौतिक व रासायनिक गुण इस चैप्टर में पढ़कर ही जाना है। नेक्स्ट एक छोटा चीज आपसे पूछ लेते हैं, खनिज किसे कहते हैं? खनिज, तो बेटा जो धातुएं हैं ना, ये बेटा भूपर्वतीय में, जो धातुएं भूपर्वतीय में मतलब नीचे जो पाई जाती हैं, तो धातुएं जिस रूप में पृथ्वी के नीचे पाई जाती हैं उनको बोलते हैं खनिज। तो खनिज क्या है? धातुएं पहली बात तो शुद्ध अवस्था में नहीं रहती हैं, वो किसी के सल्फेट के साथ या फास्फेट के साथ या कार्बोनेट के साथ, इनके साथ एक पृथ्वी में, मतलब जो हमारी पृथ्वी इसके अंदर नीचे रहती हैं, तो वो जो अवस्था होती है उनको क्या बोलते हैं? खनिज। और इन खनिज से धातुओं को निष्कर्षित करना, जैसे इन खनिजों से धातुओं को निकालना, इनको बोलते हैं अयस्क, या जिसमें धातुएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं अयस्क। तो ये जरूर पढ़ के जाना, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, और इनकी जो दो विधियां हैं, एक निस्तापन और एक परगलन और एक भर्जन, ये तीनों आप जरूर पढ़ के जाना। निस्तापन और भर्जन में खूब अंतर पूछा है एग्जाम में। तो इस चैप्टर में आपको मेनली 4 हेडिंग पढ़ के जाना है, धातुओं के भौतिक रासायनिक गुण, विद्युत रासायनिक श्रेणी, संक्षारण के बचाव, खनिज, अयस्क और निस्तापन, परगलन व भर्जन, इनको आपको वेल अप टू डेट करके ही जाना। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला इसमें आपको सहसंयोजक बंध पढ़कर जाना है कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, ये जरूर पढ़ के जाना, सहसंयोजक बंध। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से हर साल बोर्ड वाले क्वेश्चन निकालते हैं, वो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तीसरा जो आपको इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, इसका मैं वीडियो भी आपको दे दिया हूँ, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप बिल्कुल देखिएगा। समजातीय श्रेणी, इसको भी आपको वेल अप टू डेट करके जाना है। चौथा जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो है IUPAC। IUPAC आपको वेल अप टू डेट आनी चाहिए। IUPAC में स्पेशली फंक्शनल ग्रुप्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है,
इनको आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, इनको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। और इन दोनों का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुका है, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनका दोनों का लेक्चर आपको मैंने यूट्यूब पे दे दिया, आप इनको बेहतरीन करके जाइएगा। पांचवा जो इस चैप्टर की जो खास हेडिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनमें आप दो चीज बिल्कुल भी मिस मत करके जाइएगा। एक तो C2H5OH जिसको हम बोलते हैं एथेनॉल, और एक है CH3COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक। इन दोनों का बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग, ये 3 हेडिंग आपको पढ़ के जाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सन 2024, ये कंफर्म मिलने वाले हैं। क्या क्वेश्चन कंफर्म आना है, एकदम आना है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग जरूर पढ़ के जाना। यहाँ से क्या होता है, जब में या तो आएगा, या तो कैसे प्राप्त करोगे में आएगा, और या तो बनाने की विधि, या क्या होता है जब से क्वेश्चन कंफर्म आने हैं। तो इन दोनों हेडिंग को आप पहले अपडेट करके जाइएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस टिप्पणी वाले भी आते हैं। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं भी उनको भी आपको लास्ट में बता रहा हूँ सभी पूरे इंग्लिश से कि टिप्पणी वाले क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और उसके बाद में इस चैप्टर में जो पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो है मिसेल आपको पढ़ के जाना है। मिसेल किसे कहते हैं, और इसका जो मेथड होता है, इस अपक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण। तो आपको इस चैप्टर से मिसेल साबुनीकरण भी पढ़कर जाना है, ये आया है एग्जाम में, इसको जरूर आप देख के जाइएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रिलेटेड थे सब हमने आपको बता दिए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करना। बाकी आप एमसीक्यूज के लिए मैं आपको लिंक दे दिया हूँ यूट्यूब पे, आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस अपना कंप्लीट कर लेना। और भी क्वेश्चंस आप पढ़ते रहना, बट जितने क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ इन क्वेश्चंस को पहले अपडेट करके जाना है। जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आपको जो चीज नहीं समझ में आएगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मैं आपको उसमें पूरा इनके सबके आंसर भी आपको बताता रहूँगा। तो आप उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो इस पूरे केमिस्ट्री में टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर रहे हैं इसमें से। तो जो हमारा टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है, जो टिप्पणी वाले प्रश्न को जो हमारे सिलेबस में अपलोडेड हैं या जो क्वेश्चन बोर्ड में बनाते हैं, पहला तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन में बेटा स्टेरीकरण अपक्रिया आपको बात दी है, हर साल आई है एग्जाम में। स्टेरीकरण अपक्रिया क्या होता है, एथेनॉल की अपक्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, इस अपक्रिया को बोलते हैं स्टेरीकरण। तो स्टेरीकरण अपक्रिया बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। दूसरा इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं टिप्पणी में वो है विकृत गंधिता, उसको हमने डिटेली बता दिया आपको कि विकृत गंधिता टिप्पणी में आने वाली रिएक्शन है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तीसरा जो योगात्मक अपक्रिया है वो भी को पूछी गई है कि योगात्मक अपक्रिया क्या है, योगात्मक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण से समझाइए। चौथा जो इस चैप्टर में आपको मिलने जो टिप्पणी वाले प्रश्न में जो मिलने वाला क्वेश्चन है, चौथा योगात्मक अपक्रिया के बाद कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा या आ सकता है वो है दहन अपक्रिया खूब आई है। ये ध्यान देना, दहन अपक्रिया में कुछ नहीं करना है, दहन अपक्रिया में तो इतना समझना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी, स्पेशली हमको जो कक्षा 10 में जो सिलेबस में आए उसमें एल्केन या एल्केन एल्काइन हो, तो एल्केन की बात कर रहा है, तो कोई भी एल्केन हो उसको O2 के साथ आप जलाओगे तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस हीट निकलेगी, कुछ उष्मा निकलेगी, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं दहन अपक्रिया। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने CH4 लिया, इसको O2 के साथ आप जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O और प्लस यहाँ से कुछ हीट रिलीज होगी और इस रिएक्शन का नाम है दहन अपक्रिया। तो ये इतने क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी अपनी तैयारी वेल टू डेट करते रहिए। फिजिक्स वाला पार्ट, बायोलॉजी वाला पार्ट वेल टू डेट करिए। फिजिक्स और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं
मान के चलिए फिजिक्स से 30 नंबर, बायोलॉजी और फिजिक्स मिला के 50 नंबर या 45 नंबर वहाँ से, 25 नंबर आपको केमिस्ट्री से मिलने वाला है। तो इतनी तैयारी आप वेल प्रिपेयर करके जाइए। केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केमिस्ट्री में जितना मैं आपको बताता हूँ उतना ही तैयारी करके जाइएगा, आपका पूरा क्वेश्चन होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और उनको पूरी इसकी जानकारी हो सके। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो मैं इनके सबके क्वेश्चंस के जो मैं लिखवा हूँ सबके आंसर में लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अपनी तैयारी करते रहिए। मैथ आपका 27 तारीख को मैथ का पेपर है, उसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 29 तारीख को जो साइंस का पेपर है उसमें जो स्पेशली केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले वो मैं आपको बता दिया हूँ। आप क्वेश्चंस यहीं से पढ़ के जाएगा, कहीं बिल्कुल मत बाजिएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को आप देख जाएगा, यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं, ठीक है। अपने आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।